हेलो बच्चों, जो ये फॉर्मूले हैं आपके डिफरेंशिएशन के, इन सभी की हम डेरिवेशन आपको दे चुके हैं पहली वीडियो में। अब हम इन पर आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन करवाएंगे। थोड़ा ध्यान से देखो। आपका फॉर्मूला है d/dx x की पावर n इक्वल n इंटू एक्स की पावर n-1। तो इसमें हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे। क्वेश्चन लेते हैं y इक्वल एक्स की पावर 8। बच्चों, इसको बोलने का जो तरीका होगा उसको हम ये बोलेंगे, फलन y का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अर्थात फलन y का x के सापेक्ष अवकलन करने पर टेकिंग d/dx ऑन द बोथ साइड, d/dx into y d/dx x की पावर 8 dy/dx इक्वल, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पहला हमारा आएगा n हमारा क्या है 8 x की पावर n-1 अर्थात 8-1 dy/dx 8 x की पावर 8-1 7 आंसर। दूसरा जो हमारा प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है y इक्वल √x। तो बच्चों, इसको हम हल करने में, क्योंकि हम तो फॉर्मूला जानते हैं वो x की पावर n का जानते हैं, तो हम इसको x की पावर 1/2 ऐसे लिख सकते हैं। x की पावर, क्योंकि यहाँ पावर 1 होता है और जो यहाँ पर 2 होता है वो अपॉन में आता है। अब हमारा जो सूत्र लग जाएगा x की पावर n टेकिंग d/dx ऑन द बोथ साइड, dy/dx n हमारा n हो जाएगा 1/2 x की पावर n इज प्लेस बाई 1/2 -1, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग -1 n-1 dy/dx 1/2 x की पावर -1/2 dy/dx 1/2। बच्चों, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर माइनस में पावर हो नीचे प्लस में आ जाएगी, और 1/2 इंटू √x d/dx c एज इक्वल 0। कॉन्सोनेंट टर्म जो भी होगा उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। ये आपका फॉर्मूला है। हम कोई क्वेश्चन लेते हैं y इक्वल 6 x की पावर 7 प्लस 100। इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष। तो हम टेकिंग d/dx ऑन द बोथ साइड, d/dx 6 x की पावर 7 प्लस 100 dy/dx एज इक्वल d/dx 6 x की पावर 7 प्लस d/dx 100 dy/dx इक्वल, जो हमारा कोफिशिएंट होता है बच्चों, यहाँ पर x की पावर 7 का कोफिशिएंट क्या है 6। तो हम इसको स्टार्टिंग लिखेंगे 6 d/dx x की पावर 7, क्योंकि हम x के सापेक्ष कर रहे हैं डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, प्लस ये हमारा कॉन्सोनेंट टर्म है, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। d/dx इक्वल 6 मल्टीप्लाई x की पावर n, फॉर्मूले का प्रयोग करते हुए n 7 x की पावर n-1 अर्थात 7-1 dy/dx इक्वल 42 x की पावर 6। ये आपका आंसर। जो हमारी एक्सपोनेंशियल सीरीज है उसका अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो
डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स इक्वल होता है ई की पावर एक्स। अब हम क्वेश्चन लेंगे, सपोज माना y इक्वल ई की पावर 8x, इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x। तो टेकिंग डी अपॉन डी एक्स ऑन द बोथ साइड, dy बाई डी एक्स इक्वल डी अपॉन डी एक्स ई की पावर x का फॉर्मूला होता है e की पावर x, तो हम इसको लिखेंगे e की पावर 8x मल्टीप्लाई, फिर हम डिफरेंशिएशन इसका करते हैं। हम जो फॉर्मूले का भी डिफरेंशिएशन करते हैं डी अपॉन डी एक्स ई की पावर x, यू नो e की पावर x, बट x का हम यहाँ शो नहीं करते, x का 1 होता है। तो अब यहाँ पे हम डी अपॉन डी एक्स 8x डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल ई की पावर 8x मल्टीप्लाई 8 हम प्रथमा डी अपॉन डी एक्स एक्स डिवाइड बाई डी एक्स ई की पावर 8x मल्टीप्लाई 8 डी अपॉन डी एक्स एक्स आपका 1 होता है, डी अपॉन डी एक्स वाई आपका क्या था, वाई आपका ई की पावर 8x जो कि होगा 8 स्टार्टिंग आ जाएगा e की पावर 8x, ये इसका आंसर कहलाएगा। हमने फंक्शन माना y इक्वल e की पावर ax प्लस b, इसका हमको डिफरेंशिएशन करना है, तो हम टेकिंग d अपॉन dx ऑन द बोथ साइड, d अपॉन dx इंटू y, d अपॉन dx e की पावर ax प्लस b डिवाइड बाई डी एक्स ई की पावर x मानते हुए हम इसको सेम लिखेंगे e की पावर ax प्लस b, बट अब हम टेक डी अपॉन डी एक्स ई की पावर x मानते हुए इसको लिखेंगे e की पावर x प्लस b डिवाइड बाई डी एक्स ई की पावर ax प्लस b मल्टीप्लाई डी अपॉन डी एक्स ax डी अपॉन डी एक्स b डिवाइड बाई डी एक्स ई की पावर ax प्लस b मल्टीप्लाई a आपका कोफिशिएंट है, कॉन्सोनेंट टर्म है a डी अपॉन डी एक्स एक्स, कॉन्सोनेंट टर्म है, यहाँ पे x नहीं है, हम डिफरेंशिएशन जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये आपका हो गया 0 डिवाइड बाई डी एक्स ई की पावर ax प्लस b मल्टीप्लाई a और इसकी वैल्यू आ गई आपकी 1, तो d अपॉन डी एक्स वाई क्या था आपका e की पावर ax प्लस b, तो इसका डिफरेंशिएशन होने के बाद हमारा आया a इंटू ई की पावर ax प्लस b आंसर। देखो बच्चों d अपॉन डी एक्स log बेस ई x होता है 1 अपॉन x, ये हम आपको बता भी चुके हैं। अब इस पर प्रैक्टिस करते हैं, हम क्वेश्चन लेते हैं जैसे y इक्वल log 4x, इसको हम सोल्व करेंगे टेकिंग d अपॉन डी एक्स ऑन द बोथ साइड, डिवाइड बाई डी एक्स डी अपॉन डी एक्स log 4x, यू नो d अपॉन डी एक्स log ई x क्या होता है 1 अपॉन x जो कि लिखा हुआ है, तो हमारा इसके नीचे जो टर्म होगी वो आएगी 1 अपॉन x 4x, बट अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, log हमारा ये फिनिश हो गया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे d अपॉन डी एक्स 4x डिवाइड बाई डी एक्स 1 अपॉन 4x 4 d अपॉन डी एक्स x, 4 से आपका 4 कट गया, 1 अपॉन x d अपॉन डी एक्स x, यू नो बच्चों इसका मान होता है 1,
dy by dx एज इक्वल 1/x आंसर। हाँ बच्चों देखो, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल मान होते हैं जिनका हम डिफरेंशिएशन, इसके भी कुछ फॉर्मूले हैं वो मैं आपको बताता हूँ। d/dx आपका sin x होता है cos x, d/dx cos x आपका डिफरेंशिएशन होता है sin x, d/dx tan x डिफरेंशिएशन होता है इसका sec²x, d/dx cot x एज इक्वल होता है माइनस cosec²x, d/dx sec x जो कि होता है sec x इंटू tan x, d/dx cosec x माइनस cosec x इंटू कोट x। 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू है आपकी साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, जिनकी डिफरेंशिएशन मैंने लिख दिया है कि साइन का आपका कोस होगा, d/dx कोस x माइनस साइन x होगा, d/dx टेन x sec²x होगा, d/dx कोट x माइनस cosec²x होगा, d/dx sec x आपका होगा sec x इंटू टेन x, वह d/dx cosec x होता है माइनस cosec x इंटू कोट x। हमने कोई फंक्शन लिया है y इक्वल log sin x, इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डिफरेंशिएशन का तरीका होगा टेकिंग d/dx ऑन द बोथ साइड। dy by dx एज इक्वल, अब हम यहाँ पे d/dx log sin x है तो हम sin x को x मानेंगे सपोज, और जो हमारा यहाँ पे होता है d/dx log x वो होता है 1/x, तो ये हमारा अपॉन में आ जाएगा 1/sin x। log पे हमने फॉर्मूला पुट किया तो नीचे जो होता है हमारा वो अपॉन में आता है 1/sin x। अब हम फॉर्मूला इस पे लगाएंगे sin x पे, हम लिखेंगे d/dx sin x, dy by dx 1/sin x, d/dx sin x आपका होता है cos x, d/dx y क्या था आपका log sin x, और ये हो गया cos/sin बच्चों होता है cot x आंसर। y इक्वल log tan 4x, इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो d/dx y d/dx log tan 4x, dy by dx, तो यहाँ पे बच्चों d/dx log tan x, तो d/dx log के नीचे जो ये होता है ये आपका पूरा x कहलाता है, जो कि सूत्र में 1/, में आता है, तो ये आएगा 1/tan 4x। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, log का हम कर चुके d/dx tan x, dy by dx 1/tan 4x, d/dx tan x क्या होता है, सॉरी यहाँ पे इंटू 4x, d/dx tan 4x क्या होता है, d/dx ओनली tan होता है sec², तो हमारा ये tan बदल जाएगा sec², एंगल आपका सेम आ जाएगा 4x। तो हमने tan भी फिनिश किया। अब हम यहाँ पे टेकिंग d/dx इसका एंगल थीटा कोण लेते हैं जो कि आपका 4x है, dy by dx 1/tan 4x इंटू sec² 4x मल्टीप्लाई 4 d/dx x, ये 4 है, ये आपका यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई, dy by dx 1/tan 4x इंटू sec² 4x मल्टीप्लाई 4,
dy by dx 4 sec स्क्वायर 4x अपॉन tan 4x, बस उसको यहाँ पे छोड़ देते हैं। y इक्वल log sec x प्लस y इक्वल log sec x प्लस tan x d अपॉन dx y d अपॉन dx log sec x प्लस tan x dy by dx d अपॉन dx log, इसको हम बच्चों सारे को माना गया d अपॉन dx log x, पूरे को x जो कि 1 अपॉन x होता है, तो 1 अपॉन x की x रिप्लेस बाई sec x प्लस tan x, sec x प्लस tan x। अब log का तो हमारा होगा 1 अपॉन में आ जाएगा। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे जो कि d अपॉन dx sec x प्लस tan x dy by dx 1 अपॉन sec x प्लस tan x। अब बच्चों डिफरेंशिएशन हम इसका करेंगे d अपॉन dx sec x, यू नो sec x इंटू tan x होता है sec x इंटू tan x प्लस d अपॉन dx tan x, यू नो sec स्क्वायर x होता है sec स्क्वायर x dy by dx sec x हमने कॉमन ले लिया तो ये आपका आ गया sec x प्लस tan x अपॉन sec x प्लस tan x। इससे आपका ये कट गया, dy by dx आपका हल होकर आ गया बच्चों sec x। देखो बच्चों y इक्वल log tan x बाई 2, इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन में d अपॉन dx, टेकिंग d अपॉन dx ऑन द बोथ साइड, dy बाई dx बराबर d अपॉन dx log x होता है 1 अपॉन x, तो ये हमारा tan x बाई 2 आएगा 1 अपॉन x, अर्थात 1 अपॉन x इज रिप्लेस बाई tan x बाई 2। ये हमारा log फिनिश हो गया। अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे इनटू d अपॉन dx tan x बाई 2 dy बाई dx 1 अपॉन tan x बाई 2 d अपॉन dx tan x क्या होता है sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x की जगह लिखेंगे हम x स्क्वायर बाई 2 d अपॉन dx। हमने अब यहाँ पे tan फिनिश किया, अब हम इसका एंगल थीटा कोण ले लगे जो कि आपका ये होगा dy बाई dx 1 अपॉन tan x बाई 2 इंटू sec स्क्वायर x बाई 2। बच्चों d अपॉन dx x बाई 2 यहाँ पे 1 की मल्टीप्लाई होती है, 1 अपॉन 2 कोफिशिएंट है, 1 अपॉन 2 को हम यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ 1 अपॉन 2 d अपॉन dx x dy बाई dx 1 अपॉन tan x बाई 2 इंटू sec स्क्वायर x बाई 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई इसकी वैल्यू यू नो आप जानते हैं 1 होती है। तो बच्चों dy बाई dx इक्वल 1 बाई 2 tan x बाई 2 इंटू sec स्क्वायर x बाई 2 dy बाई dx 1 अपॉन 2 tan हमारा क्या होता है, tan होता है sin अपॉन cos, तो ये आपका sin x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2, ये आपका ऊपर से लगा cos x बाई 2
सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, सेक होता है 1 कोस, तो ये बच्चों आपका आ गया कोस स्क्वायर एक्स बाई टू डिवाइड बाई डी एक्स। एक कोस से आपकी एक पावर लेस हो गई, तो 1/2 साइन एक्स बाई टू कोस एक्स बाई टू डिवाइड बाई डी एक्स 1/2 साइन एक्स बाई टू इंटू कोस एक्स बाई टू। आप जानते हो साइन एक्स का सूत्र है, तो 1 साइन एक्स डिवाइड बाई डी एक्स। यू नो 1 साइन होता है कोसेक, COS कोसेक एक्स आंसर। ये क्वेश्चन जो मैंने दी है प्रैक्टिस के लिए, इसको आप सब करके देखना, कोशिश करना, अटेम्प्ट करना। धन्यवाद।